नमस्कार। आज हम विजयदशमी से जुड़े एक बहुत ही शक्तिशाली रहस्य को समझने जा रहे हैं। एक ऐसा रहस्य जो सदियों से विजेताओं को प्रेरणा देता आया है। देखिए, ये सिर्फ एक पूजा नहीं है, बल्कि जीत हासिल करने का एक प्राचीन विज्ञान है। तो चलिए, शमी और अपराजिता की इस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इस शक्तिशाली श्लोक से। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक चाबी है जो शमी के पेड़ के पूरे रहस्य को खोल देती है। जरा सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो पापों को शांत करे, दुश्मनों का नाश करे, इतना ही नहीं, जिसे अर्जुन जैसे महान योद्धा ने अपने दिव्य हथियार सौंपने के लिए चुना, और जो खुद भगवान राम को प्रिय था। तो यहीं से पता चलता है कि यह पूजा इतनी अहम क्यों है। तो सबसे पहले आइए इस पूजा की जड़ों तक चलते हैं। आखिर विजयदशमी का दिन ही क्यों? इसका जवाब हमारे इतिहास और पौराणिक कथाओं की गहरी परतों में छिपा है। विजयदशमी, आप जानते हैं, सिर्फ एक त्योहार नहीं है। यह इस बात की याद दिलाता है कि अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। और ये अनुष्ठान हमें सीधा उन महान नायकों की जीत से जोड़ता है, मानो हम भी उनकी उस अदम्य भावना का एक हिस्सा बन जाते हैं। शमी के पेड़ का महत्व इन दो महान कथाओं से और भी गहरा हो जाता है। एक तरफ भगवान राम ने रावण पर विजय पाने से पहले इसकी पूजा की, और दूसरी तरफ अर्जुन ने अपने सबसे ताकतवर हथियार, अपने गांडीव को अज्ञातवास के दौरान इसी पेड़ पर छुपाया था। ये दोनों ही घटनाएं इसे जीत और भरोसे का एक जीता जागता प्रतीक बना देती हैं। अच्छा, तो अब हम शमी के पेड़ का पौराणिक महत्व तो समझ गए हैं। तो चलिए अब इस पूजा के दूसरे शक्तिशाली तत्व, देवी अपराजिता, और इन दोनों के बीच के गहरे रिश्ते को समझते हैं। अपराजिता, नाम में ही इनकी पूरी शक्ति छुपी है, जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। वो सिर्फ एक देवी नहीं, बल्कि अजेय होने का, कभी न हारने का साक्षात स्वरूप हैं। मतलब उनकी पूजा करने का अर्थ है अपने अंदर की उस शक्ति को जगाना जो हर मुश्किल पर जीत हासिल कर सकती है। और यहीं पे ये कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। शास्त्र हमें बताते हैं कि देवी अपराजिता की शक्ति को पूरी तरह से पाने के लिए उनकी पूजा शमी के पेड़ की पवित्र छाया में ही की जानी चाहिए। और वो अकेली नहीं आती, उनके साथ होती हैं जया और विजया, जो जीत के ही दो अलग अलग पहलू हैं। तो ये एक तरह से विजय की एक शक्तिशाली त्रिमूर्ति बन जाती है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि ये पूजा क्यों करनी है, तो चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं कि इसे कैसे करना है। मैं आपको इस शक्तिशाली पूजा की बहुत ही सरल विधि बताता हूं। देखिए, हर शक्तिशाली काम एक नेक इरादे से शुरू होता है, जिसे हम संकल्प कहते हैं। और इस पूजा के संकल्प की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये मैं के बारे में नहीं है, ये हम के बारे में है। ये अपने पूरे परिवार की भलाई और सफलता के लिए की गई एक प्रार्थना है। इसकी विधि बहुत सरल और गहरी है। शमी के पेड़ के पास उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ जगह चुनिए, उसे शुद्ध कीजिए और फिर चंदन, हल्दी और कुमकुम से 8 पंखुड़ियों वाला एक सुंदर कमल बनाइए। ये कमल एक तरह से ब्रह्मांड का प्रतीक है। और फिर इसी पवित्र जगह पर श्री अपराजिताय नमः मंत्र के साथ हम देवी का आवाहन करते हैं। आवाहन के बाद होती है षोडशोपचार पूजा, यानी 16 तरीकों से देवी की पूजा। इसमें इन विशेष नाम मंत्रों का इस्तेमाल होता है। हर मंत्र देवी के एक अलग रूप का सम्मान करता है, उनकी काम करने की शक्ति, उनकी लौकिक माया, उनका कभी न हारने वाला स्वरूप, और जया तथा विजया के रूप में उनकी जीत दिलाने वाली शक्ति। और अंत में हम एक समापन प्रार्थना के साथ इस पूजा को सम्मान के साथ पूरा करते हैं। इसमें हम देवी से हमारी पूजा स्वीकार करने और अपने दिव्य धाम में वापस जाने का अनुरोध करते हैं। ये आभार और सम्मान जताने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है। अब हम इस पूजा के उस हिस्से पर आते हैं जो इसका दिल है, एक ऐसा मंत्र जिसे साक्षात विजय का मंत्र माना जाता है। यही है वो शक्तिशाली अपराजिता मंत्र। इसका अर्थ है, हे अद्भुत हार और चमकती सुनहरी करधनी से सजी, शुभ कामों में लगी रहने वाली देवी अपराजिता, मुझे विजय प्रदान करे। ये सिर्फ एक विनती नहीं है, ये एक घोषणा है, अपने विश्वास की एक शक्तिशाली अभिव्यक्ति। और इस मंत्र की सबसे खास बात है इसका समय। वैसे तो इसे कभी भी जपा जा सकता है, लेकिन कहते हैं कि विजयदशमी की शाम को शमी के पेड़ के पास देवी का ध्यान करते हुए इसका जाप करने से इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो चलिए
अब इस व्यक्तिगत पूजा से एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये कैसे एक बड़े सामूहिक उत्सव का हिस्सा है और पूरे समाज के लिए क्या मायने रखता है। याद रखना बहुत जरूरी है कि जब कोई ये पूजा कर रहा होता है तो वो अकेला नहीं होता। ठीक उसी दिन पूरे भारत में बड़े बड़े मंदिरों में 9 दिनों से चल रही नवरात्रि पूजा का समापन हो रहा होता है। आप कल्पना कीजिए उस सामूहिक आध्यात्मिक ऊर्जा की जो पूरे देश में फैल रही होती है। और बस यहीं पर आकर एक व्यक्तिगत पूजा एक सामूहिक प्रार्थना में बदल जाती है। इस दिन की प्रार्थना सिर्फ अपने या अपने परिवार के लिए नहीं होती, बल्कि पूरे राष्ट्र के कल्याण के लिए होती है कि नवरात्रि की शक्ति पूरे देश को आशीर्वाद दे, बीमारियां खत्म हो और सभी लोग स्वस्थ और सद्भाव से रहें। तो अगली बार जब विजयदशमी का त्योहार आए तो इस पर जरूर सोचिएगा, कैसे एक इंसान का छोटा सा सच्चा अनुष्ठान जब लाखों लोगों द्वारा एक साथ किया जाता है तो एक राष्ट्र की सामूहिक चेतना और प्रार्थना बन जाता है। शायद यही इस त्योहार की असली शक्ति और असली विजय है।